हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां अंजुम, जो कि हमें बताएंगे चिन्योट, ओवरटेक्सिंग और झंग की सूरत हाल। तो चिन्योट से शुरू करते हैं। मियां अंजुम, कल भी आप हमारे साथ थे और फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ हलके थे, बड़ी दिलचस्प मालूमात आपने फराहम की थी। तो चिन्योट NA93 में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सलमान, सबसे पहले तो बताता चलूँ, चिन्योट फर्नीचर के एतबार से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में माना जाता है। बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है। सानिया, अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो मेरे घर में है बताइएगा। अच्छा सलमान, अगर मुझे ऑफर की थी अरे ज़बरदस्त। अच्छा, NA93 गुलाम मोहम्मद लाली, NA93 गुलाम मोहम्मद लाली आज़ाद हैसियत में खड़े हैं, हमायत याफ्ता PTI के। इनके मद्दे मुकाबल हैं वो भी आज़ाद हैसियत में हैं गुलाम अब्बास नसवाना, और पीपल्स पार्टी के जो हैं यहाँ से एक उम्मीदवार हैं, लेकिन वो इतने को मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं। जबकि नून लीग की जानब से सैयद मोहम्मद रज़ा बुखारी जो हैं वो उम्मीदवार चुने गए हैं। गुलाम मोहम्मद लाली का मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ, मुस्लिम लीग नून की जानब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, उसके बाद PTI ज्वाइन की और 2018 में भी विन किया। 2023 में इन्होंने टिकट की डिमांड की, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन हमायत ज़रूर की गई। ये इसी हलके से गुलाम बीबी बरवाना, जो बेसिकली जंग से बिलोंग करती हैं, लेकिन इस दफ़ा चिन्योट में आ गई हैं, क्योंकि चिन्योट और जंग की हल्का बंदियाँ बिल्कुल एक दूसरे के कॉर्नर के साथ बिल्कुल मिलती हैं, दोनों ज़िला के दरमियान मिलती हैं, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर एक नाम जो है गुलाम अब्बास नसवाना, मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं, मुख्तदर हलकों में असर व रसूख रखते हैं, वो भी यहाँ से इस वक्त आज़ाद हैसियत में कॉन्टेस्ट जो है वो लड़ रहे हैं। दो जो अहम शख्सियात हैं, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम अब्बास नसवाना, इनके दरमियान बड़ा मुकाबला होगा इस हलके में। जो गुलाम मोहम्मद लाली हैं, इनके जो मद्दे मुकाबल थे गुलाम अब्बास नसवाना, वो 17,000 वोटों से उन्होंने आखिरी इंतखाबात में शिकस्त खाई थी। जो पीपल्स पार्टी के थे वो इस दफ़ा MPA की सीट पर लड़ रहे हैं, उसका भी भरपूर फ़ायदा गुलाम मोहम्मद लाली को होगा। चिन्योट बेसिकली यहाँ पे ज़ात पात रंग नस्ल के जो हैं वो वोट होते हैं। लालियाँ जो हैं, गुलाम मोहम्मद लाली का इलाका है, वहाँ पर ग्रिड स्टेशन बनवाया, सड़कें बनाई और बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम किए, जिसकी वजह से लाली ख़ानदान का अपना एक वोट बैंक, अगर कहा जाए 15 से 20 हज़ार वोट वो लेके चलते हैं। वहाँ से उनकी काउंटिंग स्टार्ट होगी अगले वोटों की, तो ये बेजान ही होगा। गुलाम मोहम्मद जो नसवाना है वो भी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, आज़ाद हैसियत से जीते रहे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियों में भी गए हैं, उनकी जानब से भी एक अच्छी कैंपेन ज़रूर की जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सैयद मोहम्मद रज़ा बुखारी, उनको जो टिकट दिया गया वो किस बेस पर दिया गया था कि नवाज शरीफ एक दफ़ा चिन्योट में आए थे, उनके लिए उन्होंने अच्छे जलसे का एहतमाम किया था और इस दफ़ा उन्हें टिकट दे दिया गया। नून लीग की जानब से कोई मारूफ शख्स जो है वो मैदान में नहीं उतारा गया। बिलावल भुट्टो अगर कहा जाए चिन्योट का गालिबन दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं कहता हूँ, वो आए थे चिन्योट, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, चिन्योट उन्होंने एक जलसा किया, एक अच्छा जलसा किया, लेकिन उसका जो टोटली इम्पैक्ट है वो अगले हलके में, जिसका हम जिक्र करेंगे, NA94 में नज़र आएगा। सलमान, NA93 में गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम अब्बास नसवाना दोनों ही आज़ाद उम्मीदवार हैं। एक को PTI की हमायत हासिल है, दूसरे को वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन जीते रहे हैं। दोनों ही डिमांड कर रहे थे PTI का टिकट, लेकिन PTI का जो टिकट है वो गुलाम मोहम्मद लाली को दिया गया, उनकी हमायत भी हासिल है, अच्छा वोट बैंक है। तो NA93 में इन दो आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला होगा। गुलाम बीबी बरवाना जो कि इंतखाबात जीती आई हैं, 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रही हैं। आगे बढ़ते हैं, NA94 का जिक्र करते हैं, जरा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। NA94 मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख हैं, जबकि PTI के मोहम्मद खालिद हैं, हमायत याफ्ता हैं, और यहाँ पर जो आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो का, सैयद अनायत अली शाह, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैसर अहमद शेख का मैं बताता चलूँ, लास्ट 3 इंतखाबात वो यहाँ से जीत चुके हैं, 2018, 2013 के और 2008 के इंतखाबात। गुज़श्ता दिनों कैंपेन के दौरान उन्हें एक पत्थर भी लगा, ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन उनका एक काफ़ी वोट बैंक है। शेख फैमिली है, उनका वोट बैंक है, उनका बिज़नेस है, एक निजी यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और काफ़ी काम जो है हल्के में करवाते रहते हैं। जो PTI के हमायत याफ्ता है मोहम्मद खालिद, वो अराइम बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई वोट बैंक नहीं है, कोई असर व रसूख नहीं है, लेकिन PTI की जानब से उनकी हमायत की गई, आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। सैयद अनायत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो
कदर बेहतर उम्मीदवार हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की निस्बत। उनकी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। 2008 से 2013 के दरमियान मेंबर कौमी असम्बली भी रहे हैं। 2013 में उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, वो हार गए। 2018 में भी वो यहाँ से शिकस्त खा चुके हैं कैसर अहमद शेख से, और अब दोबारा इंतखाब में उतरे हैं। यहाँ पे जो आबादी है उसका तनासुब जो है वो ज़्यादातर दही आबादी है। दही आबादी का भरपूर फ़ायदा जो है वो ज़ात पात और दड़ेबंदी की सियासत में जो है वो सैयद अनायत अली शाह उठाएंगे। तो दोनों के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। अगर कहा जाए NA-94 में मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, तो इनके दरमियान एक अच्छा और कांटे का आगे मुकाबला बढ़ते हैं। देखने को तोबा टेक्सिंग की तरफ हम चलें। 3 यहाँ के हल्के NA 105 से 107 तक, इन सब की भी सूरत हाल बताइए। शुरू करते हैं 105 से। सानिया, अगर तोबा की बात करें, NA 105 की बात करें, तो गोजरा की बात ना करेंगे तो ये ज़्यादती होगी। इस जगह को पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का नर्सरी कहलाती है। बड़े बड़े नाम यहाँ से पैदा हुए, यहाँ से चैम्पियन बनाया उन्होंने। जितने पाकिस्तान ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीते हैं, गोजरा की नुमाइंदगी वहाँ पे ज़रूर रही है। NA 105 जिसका जिक्र आपने किया, ये गोजरा से ही ये हल्का उन्हीं हल्का बंदियों में आया है। यहाँ से चौधरी खालिद जवेद बड़ाइच, जो खुद मुस्लिम लीग नून में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनके भाई इनके भतीजे वो PTI में हैं। तो इनके दरमियान, दोनों के दरमियान, भाइयों के दरमियान एक मुकाबला था, लेकिन इस दफ़ा PTI की जानब से इनके ना तो भाई की हमायत की गई ना भतीजे की हमायत की गई। उसामा हमज़ा आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, वो इनके मद्दे मुकाबले हैं। खालिद जवेद बड़ाइच, इनका बेसिकली जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्ट का है, बड़े ट्रांसपोर्टर के नाम पर जाने जाते हैं। जबकि उसामा हमज़ा जो है, जो इनके मद्दे मुकाबले हैं, वो पहले मुस्लिम लीग नवाज़ में रहे, और उसके बाद उसामा हमज़ा के वालिद जो थे वो 1988 में NA 73 से जो है वो उन्होंने जो यहाँ से इंतखाब जीता था। लेकिन इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद जो उनकी पार्टी थी, उसके बाद 90 में वो दोबारा मुंतखब हुए। 2002 में मोहम्मद हमज़ा ने दोबारा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। 2008 में भी उनको नाकामी का सामना रहा था। 2012 में मोहम्मद हमज़ा को नून लीग की जानब से सेनेटर बनाया गया था। 2013 में मोहम्मद हमज़ा ने PTI का हमायत का ऐलान किया और उनके बेटे उसामा हमज़ा को PTI का टिकट मिला था। और 2018 में भी उसामा हमज़ा एक बार फिर PTI के टिकट पर उम्मीदवार बने, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इस हल्के में भी सानिया 2 उम्मीदवार हैं। चौधरी खालिद जवेद बड़ाइच मुस्लिम लीग नून के हैं, जबकि उसामा हमज़ा PTI के हमायत याफ्ता हैं, और चौधरी खालिद जवेद बड़ाइच के जो भाई हैं और भतीजे हैं, उन्होंने उसामा हमज़ा की हमायत का ऐलान किया इस हल्के में। तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सही। तो NA 107 में क्या सूरत हाल है मियां अंजुम? NA 106, 105 के बाद सानिया 106 जुनेद अनवार चौधरी। इतने सारे NA हैं मियां अंजुम के बस निकल गया मेरे जहन से। आप बता दीजिए 105, 106 बता दीजिए, मिस नहीं करेंगे, सारे पूछेंगे। चौधरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, खालिद नवाज़ जो हैं वो आज़ाद हमायत याफ्ता हैं तहरीक इंसाफ के, जबकि चौधरी अशफाक जो हैं वो यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी तोबा टेक सिंह का इलाका है, ये कमालिया का इलाका है, यहाँ से चौधरी सरवर बिलोंग करते हैं। चौधरी सरवर मुस्लिम लीग नून के दौर में भी गवर्नर पंजाब रहे, PTI के दौर में भी गवर्नर पंजाब रहे, PTI छोड़ दी, मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली। ये उनका, अगर कहें तो उनका आबाई हल्का कहलाएगा। यहाँ से 2008-13 3 मरतबा, और उसके बाद 2018 में भी जो है वो जुनेद अनवार चौधरी जो है वो जीतते रहे हैं। जुनेद अनवार 2008 के आम इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे। 2013 में भी उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और भारी अक्सरियत से चौधरी मोहम्मद अशफाक को जो है वो शिकस्त दी। उसके बाद खालिद नवाज़ जो है वो इसलिए हमायत याफ्ता बने हैं तहरीक इंसाफ के कि चौधरी अशफाक ने जो है वो मुनहरिफ हो गए थे। 9 मई के वाक़यात के बाद जैसे कि रियासत की जानब से एक्शन नज़र आया, तो उसके बाद चौधरी अशफाक मुनहरिफ हो गए। एक बड़े बिजनेसमैन है, एक बड़ा जो ब्रांड है पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी वो रन कर रहे हैं, इनके बेटे भी साहबजादे भी, लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। खालिद नवाज़ आज़ाद हैसियत से हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। मुमकिनात में शामिल है, आज हमारे ज़राए ने बताया कि चौधरी अशफाक हो सकता है PTI के हमायत याफ्ता खालिद नवाज़ की आज उनके दस्तबरदार हो जाएँ, तो एक अच्छा मुकाबला दोनों के दरमियान देखने को मिलेगा, जिसमें जुनेद अनवार चौधरी हैं और खालिद नवाज़ हैं। ठीक हो गया सानिया। चलिए अब NA 107 के बारे में बता दीजिए, जिसकी मुझे बड़ी जल्दी थी पूछने की। यहाँ पर चौधरी असद रहमान है, मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं,
और पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं मोहम्मद रियाज फतियाना, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद याकूब हैं। चौधरी असदुर्रहमान का मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो उम्मीदवार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के बेटे हैं और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली ये इंतखाबात तो हारते रहे हैं। 2002, 2008, 2013, 2018 में लगातार इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसी खानदान को इन्हीं को ही टिकट दिया गया है, जबकि रियाज फतियाना मुस्लिम लीग काफ में होते थे। चौधरी परवेज़ अलाई के साथ इनकी नहीं बनी। 2013 में इन्होंने मुस्लिम लीग काफ को छोड़ा, पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2013 और 2018 में यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, डटे रहे, इमरान खान के साथ रहे, स्पीकर कौमी असम्बली की भी जिम्मेदारियां निभाई। जब असद कैसर के बाद स्पीकर का रोल भी करना रहा। गालिबन भाई हैं नहीं, जो जुनेद चौधरी असदुर्रहमान है इनके बेटे हैं। अच्छा, ये सिर्फ दो भाई हैं सलमान यहाँ पर। ये जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के बेटे हैं, बड़े सबसे इनके साहबजादे हैं ये। और ये दो जो हैं फैमिलीज़ हैं ये यहाँ पर इंतखाब में हैं। और मोहम्मद याकूब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, ये इतने मजबूत उम्मीदवार तो नहीं हैं, लेकिन कुछ इनका वोट बैंक यहाँ पर है, इनको बरादरी का वोट यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो बेसिकली मुकाबला होगा वो चौधरी असदुर्रहमान और मोहम्मद रियाज फतियाना के दरमियान होगा। रियाज फतियाना खुद भी बड़े एक्टिव रहे, बड़ी नौकरियां दी यहाँ से, बड़ा उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम करवाए टोबा टेक सिंह में। और पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, दड़ेबाजी की सियासत पे यकीन रखते हैं, बरादरी की सियासत पे यकीन रखते हैं। इनके बेटे ने दस्तबरदारी दी थी NA 97 में हुमायूं अख्तर से, तो एक काफ़ी वावेला हुआ था कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार की हमायत में बैठ गए। लेकिन मोहम्मद रियाज फतियाना का कहना था कि बेटे की सियासत और है, उनकी अपनी सियासत और है, वो तरीके इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, अब आज़ाद हैसियत में है, तो हमायत उन्हें हासिल है।